हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। जो फिलहाल एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चंस देखे गए हैं पीवाईक्यू 2024 के अनुसार ही आ रहे हैं सारे के सारे। मैंने आपको बताया भी था पीवाईक्यू कर लो, ऐसा मान लेना आपके 20 में से 20 हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वही लेवल है सेम टू सेम। तो उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, ध्यान से वीडियो को देखना। यदि ए बी का 95% है, देखो दो संख्याएं है मान लो ए और बी, जिसमें बी अगर 100% है तो ए उसका 95%, यानी कि ए कितना है 95। बोल रहा है फिर बी ए का कितना परसेंट है, तो बी 100 है, जो कि ए कितना है 95, इसका कितना परसेंट है उसके लिए 100 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, 5 से काटेंगे 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे 20, यानी कि ये होगा एक तरीके से 2000। इसे मुझे 19 से भाग देना था, तो कितनी बार काटूंगा 19 ही का 19, एक बचा 10 हो गया। ठीक है, जीरो लगाकर एक जीरो और उतार लूंगा, 100 हो जाएगा। फिर 19 पंजे 95, शुरू में 105 आएगा, ये रहा आपका 105 सही, 5/19। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो मान लो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये और अंकित मूल्य हमने छाप दिया 25% अधिक, यानी कि 125 रुपये। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत कम पर बेचना जाना चाहिए ताकि कोई लाभ या हानि न हो। तो सीधी सी बात है, मैं से कितने कम पर बेच सकता हूँ, एक तरीके से मैं से 100 रुपये पर ही बेच सकता हूँ। तो मान लो मैंने इसका सेलिंग प्राइस 100 रुपये रख दिया, अगर 100 से कम रखूंगा तो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो तो नुकसान में चली जाएगी, तो 100 में ही बेचना पड़ेगा। तो कितने कम पर बेचना पड़ेगा अंकित मूल्य से मुझे, 25 रुपये कम पर। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 125 गुणा 100। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 5 से काटूंगा 20 बार, यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी अंकित मूल्य पर, या एक तरीके से 20% की छूट बोल भी सकता हूँ मैं से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए किसी काम को 25 दिन में करता है। देखो ए करता है 25 दिन में और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 150 आ जाएगा, 150, 25 का 150, 3 × 5 = 15, 150। तो रोजाना की दोनों जो है काम करते हैं, ए से शुरू करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं। ए शुरू करता है और बारी बारी से काम करते हैं, और ए और भी 5 दिन तक इसी तरीके से काम करते हैं। तो एक बात बताओ, 6 और 5 11, यानी कि 11 काम करने में उन्हें 2 दिन लगे। फिर अगले 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 22 काम। फिर 5वें दिन फिर ए ही करेगा काम। तो 5वें दिन जब ए करेगा तो ए कितना काम करता है 6, यानी कि 22 और 6 28, यानी कि एक तरीके से बोलूँ तो 5 दिन में 28 काम हो गया मेरा। ठीक है, 5 डेज में 28 काम। आगे फिर बोल रहा है ए काम छोड़कर चला गया। जब ए काम छोड़कर चलेगा तो बचा अब बी, अब बी करेगा बचा हुआ काम सारा का सारा। तो एक बात बताओ, 150 में से 28 काम तो हो चुका है। ठीक है, 150 में से 28 हो गया, कितना काम मेरे पास बचा, 122 काम बचा। करेगा कौन, बी करेगा। कितने रोज करता है, 5 काम रोज करता है, तो 5 से भाग दूंगा एक तरीके से। ठीक है, कितनी बार जाएगा देख लो, 5 दूनी 10, बचा मेरे पास 2, 5 चौक 20, यानी कि 24 सही 2/5, यानी कि 24 दिन ये और 2/5 एक्स्ट्रा। तो बी ने लिए 24 दिन करने में, और पहले कितने दिन काम हो चुका है टोटल। ठीक है, ये नहीं पूछा है, सिर्फ इसने पूछा है बी कितने दिन में शेष काम कर लेगा। तो सीधी सी बात 24 सही 2/5 दिन में कर लेगा। ठीक है, मैंने लाइन पढ़ी नहीं थी, मैं सिर्फ सोच रहा था कि टोटल पूछेगा कि टोटल कितने दिन लगे। आगे चलते हैं, ये रहा हमारा आंसर, 24 सही 2/5 दिन में कर लेगा बी बचा हुआ काम। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा की चाल से और अगली 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है तय, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति बताओ। देखो थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन समझाऊंगा, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन है लेकिन समझाऊंगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी है। ठीक है, यहाँ तक इतनी दूरी 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करी, 80 की चाल से। फिर बची हुई 100 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करी, 40 की चाल से। ठीक है, और फिर जब वापस आता है यहाँ से यहाँ तक, टोटल टोटल ये दूरी कितनी हो गई आपकी, ये दूरी हो गई, मतलब टोटल दो जोड़ ले हमने, 220 किलोमीटर की दूरी तय करी किस चाल से, 75 की चाल से। तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, 3 वाला भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 वाला अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक तरीके से दो ही है, दो स्पीड है, ये जाने की चाल और ये आने की चाल। आने की चाल तो हमें पता है सिंगल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जाने की चाल जो है अलग अलग है, दो हिस्सों में तय करी ना इसने, तो इसको सिंगल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ईजी रह जाएगा हमारे, तो एक एवरेज स्पीड सिर्फ जाने जाने की निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो देखो मेरे भाई, टोटल जाने की दूरी कितनी थी, 120 और 100, 220, 220 किलोमीटर। टाइम कितना लिया इसने, यहाँ पर लिया इसने 1.5 घंटा, तो ये लिया, और 40 दूनी 80, 2.5 घंटे ये लिए। तो टोटल कितने घंटे लिए इसने, 2.5 और 1.5 4 घंटे लिए, यानी कि 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि एक तरीके से बोलूँ तो इसकी जाने की स्पीड कितनी थी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आने की तो हमें पता ही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रही 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसे सारे को मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसका किसी काम का कोई फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है सिंपल 2xy/x+y। एक्स होती है जाने की चाल, वाई होती है आने की चाल। तो सीधी सी बात, 2 गुणा जाने की चाल थी हमारी कितनी 55, गुणा आने की चाल कितनी थी हमारी 75,
बटे दोनों को जोड़ दूंगा, 55 75 कितना हो जाएगा 130, इस तरीके से। ठीक है, 8 और 5 13, हाँ 130। अब देखो मेरे भाई, 2 से काटूंगा 65 बार कटेगा। ठीक है, 5 को काटूंगा 11 बार ये कटेगा, और 5 से काटूंगा 13 बार ये कटेगा। अब मैं कर लेता हूँ इनकी गुणा, 11 की गुणा 75 में, तो 5 7 और 5 12 का 2 का छिलका 1, 7 और 1 8, 825 आ गया। 825 को मुझे 13 से भाग देना था। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, बचे मेरे पास 4, 45 हो गया, 13 3 39, 63.46, ये रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे करने की जरूरत नहीं है। देखो चौथा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ये 49 है, ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, सिंपल, आराम से समझ में आया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में करते हैं। देखो 8 मैन कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में, बराबर 8 महिलाएं 8 वुमेन कितने दिन में करती है, 18 दिन में। ठीक है, अब मैं से रेशो को थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं काटता हूँ इसे 5 से, 5 से क्या काटूँ इसे, 9 से काटता हूँ। ठीक है, 9 से कटेगा ना, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब देखो गुणा कर लो, 8 पंजे 40 एम बराबर मैन, यानी कि 8 दूनी 16 वुमेन, यानी कि एक तरीके से मैन बटे वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी आ जाती है, ये इसकी आ जाती है, ये पलट जाती है चीज़ें। तो मैन की आ गई 16, वुमेन की आ गई 40। ठीक है, इसे और भी छोटा कर सकते हैं आप काट करके, जैसे 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 2 5 का रेशो इनमें बन गया एक तरीके से। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा, कुल काम था कितना। तो कोई भी एक वैल्यू उठा लो, मान लो मैंने ये उठा ली इस साइड वाली। ठीक है, तो 8 एम की एफिशिएंसी कितनी आई 2, 8 गुणा 2 गुणा 45, ये मेरा टोटल वर्क था। ठीक है, निकल गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क मुझे करवाना है, किससे करवाना है, 5 पुरुष और 8 महिलाओं से, 5 मैन प्लस 8 वुमेन से। अब देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, ये रही 2, तो यहाँ पर 2 रखूंगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो सीधा 10 ही रख देता हूँ इस तरीके से, इसे मिटाया मैंने 10 लिख दिया। फिर वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 लिखूंगा, 8 पंजे 40, तो ये 40 लिख दूंगा। और जब दोनों को जोड़ूंगा इस तरीके से 40 लिख दिया, तो ये 50 हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो इसे जोड़कर 50 ही लिख देता हूँ। ठीक, 50। अब देखो मेरे भाई, 5 से काटूंगा 5 दाई 50, 5 से काटूंगा 5 नम 45, 2 से काटूंगा 5 बार, ये कट जाएगा इस तरीके से। तो क्या आया मेरे पास, 8 नम 72, 72 को मुझे डिवाइड करना था किससे, 5 से। अब सिंपल क्या है, इसको काट लो। ठीक है, काटेंगे 5 से, 5 ही कम 5, बचा कितना मेरे पास 2, 5 चौक 20, 14 सही 2/5 आ गया मेरा। ठीक है, आंसर कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन तीसरा भी दिखा देता हूँ, चौथा मतलब ये तो 15, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन देख लो, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज होता है शिफ्ट के हिसाब से। मैंने 2024 में भी देखा था, एक आधी शिफ्ट ऐसी थी जो थोड़ी सी और उसके मुकाबले 19-20 का फर्क था जिसमें, तो क्वेश्चन में उसे अगर डालना होगा तो वो किसी किसी में ट्रेन के पूछ देगा, किसी किसी में वृत्ताकार गति के पूछ देगा। ठीक है, जैसे सर्कुलर रेस कहते हैं, किसी में लाइनर रेस के पूछ सकता है, या फिर किसी में आपसे एवरेज स्पीड के नाम पर और थोड़ी सी टफ पूछ सकता है। इसी तरीके से नंबर सिस्टम में भी थोड़ा सा अभाज्य भाज्य ना पूछकर इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको सभी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से ही। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसा करना चाहिए, देखो इसमें सब में 6 की घात 25 कॉमन है, तो मैं 6 की घात 25 बाहर निकाल लूँगा इस तरीके से। ठीक है, अंदर यहाँ क्या बचेगा, जब मैंने इस पर से ले लिया 1 प्लस इस पर क्या बचा 6 की घात 1 प्लस अगले पर क्या बचा इस पर 6 की घात 2, और नेक्स्ट पर क्या बचा जब मैंने इस पर से 25 ले लिया 6 की घात 3। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा लिख लेता हूँ और अच्छे तरीके से, 1 प्लस 6 प्लस 6 छंग 36 प्लस 6 छंग 36 छिका 216। ठीक है, सारों को जोड़ लूँगा एक बार। ठीक है, 36 और 1 37, 37 और 6 कितने हो गए 43, 43 में मैं जोड़ूंगा 216, तो कितने हो गए मेरे पास 40 और 6, 40 और 10 50 6 56 और 3 59, यानी कि 259 हो गया मेरा, 259। और ये था 6 की घात 25। अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, ये वैल्यू को अगर इग्नोर करूँ, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा इग्नोर की जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। 259 जो है इसी से कट रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पर जो मिलेगी वो कटेगी नहीं, तो क्या करना चाहिए, फिर इसको सम लेते हैं, संख्या जो ये घात है ना इसे सम बना लेते हैं, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं 6 की घात 24, और एक 6 के पास से कॉमन ले लेंगे, तो 6 गुणा 259 हो जाएगा। ठीक है, जब इनको गुणा करेंगे तो जो भी आपका ऑप्शन उसे काट देगा वो आपका आंसर, बिल्कुल बेसिक भाषा में बता रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगे। देखो जब एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये इस प्लेटफॉर्म से जा रही है, तो दोनों की जो है लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ जुड़ जाएगी, तो 900 और 900 1800, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1800, चाल कितनी है 108। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर सेकंड में बदलो, तो 5/18 से इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 छिका 108,
यानी कि 6 पंजे 30। एक तरीके से अगर लिख लूँ तो 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है, 30 से काटूंगा, 3 छंग 18, यानी कि कितना टाइम आपको लगेगा, 60 सेकंड इसको पार करने में लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक दुकानदार ने मिली 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है। देखो 3 खरीदे 4 मुफ्त पाई, इसका मतलब 7 टोटल चीज हो गई आपकी 7। और कितनी मुफ्त मिल रही है, 4। तो यानी कि 4 मुफ्त मिली 7 पर। फिर दूसरी देख लो, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, यानी कि 6 और 5 11, टोटल 11 चीजें थी, मुफ्त कितनी मिली, 6। इस तरीके से अब इनका आप परसेंट निकालने के लिए इस तरीके से 100 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पे ज़्यादा छूट मिली। लेकिन मैं बोलूँगा आप जब आपको इस तरीके का दे रखा हो फ्रैक्शन में, तो आप इस तरीके से मत करो कंपेयर, आप देख लो इनमें से कौन सी बिन बड़ी है, सीधी सी बात, जो बिन बड़ी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं देखूँ इनमें से भी बड़ी देखनी हो तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 रखूंगा, इस तरीके से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 हो जाएगा तो कितनी बार कटेगा ये, 7 पंजे 35, 5 बार, और बचा मेरे पास आगे कितना, 5। ठीक है, फिर से 0 ले लूँगा, 50 हो जाएगा, 7 सत्ती 49.57 बार कटा। अब ये देखूँ ये कितनी बार कटेगा, तो ये भी यहाँ पर 0 लगा दूंगा इस तरीके से, 11 पंजे 55, 5 बचा मेरे पास, फिर से 11 चौक 44, यानी कि 0.54 बार। तो ज़्यादा छूट किस पर मिली, पहले वाली पर, यानी कि ए पर मुझे ज़्यादा छूट मिली, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से और भी कर सकते थे आप, ऐसे लिख लेते कि ए और बी, ए पर मिली 4/7 की छूट और बी पर मिली 6/11 की छूट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, देखो ऊपर करते 11 चौक 44 और 7 छंग 42, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 44 वाली, तो यानी कि इस पर ज़्यादा छूट मिली हमें पहले वाली पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, बोल रहा है कितने समय में 10,000 पर 4% की दर से साधारण ब्याज उतना ही मिलेगा जितना 8,000 पर 4 वर्षों में 5% की दर से मिलता है। अब देखो आपके ये पहले मूलधन कितना था, यहाँ तो थे 10,000, इस तरीके से दर कितनी थी 4% की आपकी, टाइम हमें पता नहीं, बराबर इस साइड में आपका कितना था मूलधन 8,000, टाइम आपका 4 साल और रेट आपकी 5%। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 जीरो मैंने इसकी हटाई, 3 जीरो इसकी हटाई, तो एक तरीके से इस तरफ तो आ गया 40 गुणा टी, और इस तरफ कितना आ गया मेरा, देखो 5 चौक 20 और 20 अट्ठा कितने हो गए, 160, 160 आ गया। तो अब मैं टी के स्थान पर क्या रखूँ कि 160 हो जाए, खुद बताओ। ठीक है, तो टी के स्थान पर मुझे 4 रखना पड़ेगा, तो हमारा टाइम कितना था, 4 साल। बात खत्म, आगे चलते हैं। दोनों बराबर हो जाएगी ना, 160 160। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक पुरुष एक लड़का एक महिला एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 30 दिन में करते हैं। देखो एक पुरुष है मैन, एक बॉय है, एक वूमेन है, ये 10 दिन में करता है, ये 15 में, ये 30 में, तीनों का एलसीएम लूंगा तो 30 ही आ जाएगा। ठीक है, जब भी एक एक की बात करें इस तरीके को तो आपको ऐसे ही करना है, 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 ही कम 30, यानी कि टोटल कितना काम करते हैं तीनों मिलकर, 6 काम करते हैं। तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे, 6 से भाग दूंगा, 6 पंजे 30, 5 दिन में कर देंगे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ द फोर नंबर्स 39 117 17 एंड वाई आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि आपको बोला है कि संख्या समानुपात में है। देखो 39 अनुपात 117 समानुपात 17 अनुपात वाई, इस तरीके से लिखी हुई है, तो अंदर वालों की गुणा हो जाती है और बाहर वालों की गुणा हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो 117 गुणा 17 और डिवाइड बाई 39, तब हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो काटूंगा 39 थी 117 होते आपको पता ही है, यानी कि 17 तिया कितना हो गया 51, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 51। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का इतना बताओ। देखो पाई का यूज जो है तो मैंने बताया था 11 का, जो आपसे 11 का मल्टीपल जो आपका आंसर होगा वही आप चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखो ये कटता है 11 के या नहीं, ये देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ आंसर्स को, ऑप्शंस को। 8 और 2 10, 10 और 3 13, एक तरफ हो गया 13, दूसरी तरफ कितना हो गया 7 और 2 9 और 4 13, यानी कि 13 हो गया दोनों तरफ। ये हो सकता है 3 और 2 5 और 2 7, एक तरफ 7 हुआ, एक तरफ कितना हुआ 7 और 1 8 और 5 13, ये 13 हुआ। ये आंसर नहीं है। 7 और 2 9 और 2 11 और एक तरफ कितना हुआ 9 8 17 4 21, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि अंतर इनका 10 है, 11 होना चाहिए था। 3 और 6 9 हो गया, और दूसरी तरफ कितना हो गया 1 और 4 और 4, ये भी 9 हो गया, यानी कि ए और डी आपका आंसर हो सकता है। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है 42, 42 मतलब 4.2 एक तरीके से 42 ही हो गया। ठीक है, बटे में 10 हो जाएगा। 42 का मतलब है 6 सत्ते 42, यानी कि 6 का भी मल्टीपल एक बार चेक कर लेंगे कौन सा आंसर इसमें से है। 6 का मतलब 3, ठीक है, 3 का मल्टीपल। ठीक है, अब देखो 3 का मल्टीपल, इसको मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन से बच जाओगे, तब सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ ये चीज़ें। 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 ये भी कट जाएगा 3 से, 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, 8 बचा, 8 तो 3 से नहीं कटता, तो ये आपका आंसर नहीं है, बचाइए आपका आंसर। बात खत्म,
आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले 200 मीटर ये दौड़ती है आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये दौड़ती है 200 मीटर आपकी कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इनको पहले मीटर सेकंड में बदलो, तो 5/18 से तो यहाँ गुणा कर देंगे, 18 से 18 कटेगा तो 200 बटे कितना आया 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया आपका, यहाँ भी 18 से इस तरीके से 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 36/18, 6×4 = 24, यानी कि 5×4 = 20, यानी कि ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 600/20 आ गया एक तरीके से, ठीक है। अब मैं काट लेता हूँ 5 से, 5×4 = 40 आया, और 20×3 = 60, 30 आया, ठीक है। यानी कि 40 का 30 का आपको एलसीएम लेना था। अब ये टाइम आया ना, जो आपका टाइम, ये टाइम आया आपका, इसका आपको एलसीएम लेना था। तो 40-30 का एलसीएम कितना होता है 120, यानी कि टोटल 120 सेकंड आपको लगेगी, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है सिंपल, जब भी आपसे बोले कि एक ही दिशा में दोनों दौड़ रही है और इसी चाल से दौड़ रही है, प्रारंभिक बिंदु पर बताओ कब मिलेगी, जहाँ से उन्होंने शुरू करा था, तो आपको एलसीएम लेना होता है टाइम का। टाइम कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस को भाग दोगे उसकी स्पीड से, ठीक है। फिर दूसरी को भी ऐसी डिस्टेंस को स्पीड से, जब जो टाइम निकल करके आएगा उसका एलसीएम लेना था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 265 की घात 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करें तो शेषफल बताओ क्या होगा। देखो 265, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 265 को 266 - 1, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 4081 और +9, इसको विभाजित करना था 266 से। अब देखो ये तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, सीधा आपको दिख रहा है, तो एक की घात कितनी बची 4081, यानी कि एक की घात आपकी जो है एक तरीके से ओड नंबर है, तो माइनस का 1 तो आपका यहीं पर आ जाएगा ये सेम, ठीक है, +9, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब 8 में तो भाग जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, तो 8 क्या बचा आपका शेषफल। कोई दिक्कत, ये टोटल हमने 14 सवाल कर लिए, ठीक है। कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।